अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो डेफ़िनेटली मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड है, टाइमिंग की कमी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपसे जिनसी मुत्तमिन नहीं है, उससे रिलेटेड है। अच्छा, आप इस माजून को यूज़ कर सकते हैं जिनको शहवत कम आती है, या जिनकी शहवत बहुत ही कम है, या फिर शहवत ना होने के बराबर है, या फिर जिनकी टाइमिंग कुछ सेकंड्स की है। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही नायाब नुस्खा है, क्योंकि इस नुस्खे से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। इस्तेमाल कैसे करना है, उसको शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपने 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लेना है। इससे ये है कि अगर आप इसको डेली भी खाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी खालिस चीज़ें हैं। माजून जवानी जिनको चाहिए वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको पसंद नहीं आ रही, मतलब कि वो माजून जवानी भी नहीं ख़रीदना चाह रहे, मतलब अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की भी प्रोडक्ट से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करना चाह रहे हैं। फिर वो क्या करें? उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जैसे बैंगन है, खीरा है और कद्दू है। इस टाइप की सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे वो अपने अंदर एक बेहतरीन ताकत महसूस कर सकें। फिर वो इन दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं। खैर, दवाइयाँ तो ये भी नहीं हैं, ये नुस्खे हैं। आपको पता है कि जो मगज़ पिस्ता होता है, मगज़ बादाम होता है, ये एक हर्बल चीज़ें हैं। ये आप अगर खाते हैं तो इससे आपके अपने अंदर भरपूर तवानाई आप इसमें महसूस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हकीम सैफुल्लाह सेखो साहब, जो कि अल सौदिया के रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने आपके लिए 60 से अबव बुक्स लिखी हैं, जिसमें 55 बुक्स कम वेश जिनसी तालीमात पर हैं, जिनको स्टडी करके आप अपनी जिन्स से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेहद कीमती नुस्खे भी लिखे गए हैं, जिसको आप घर पर बनाकर यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर इनकेस किसी को ये नुस्खे नहीं बनाने आते, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती, तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारे हुक्मा हजरात को अपनी प्रॉब्लम बताएं और उससे रिलेटेड उनसे प्रिस्क्रिप्शन लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। अच्छा, मेडिसिन आपको आपके घर पर भी डिलीवर करवा दी जाएगी, उसका इशू नहीं है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि मुझे एक ख़ातून ने मैसेज करके कहा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि एक इंसान को कितनी बार सेक्सुअल एक्टिविटी रखनी चाहिए अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि मेरे जो खामंद हैं वो डेली मेरे साथ हम बिस्तरी करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। मुझे मेरे असाब जो हैं वो कमज़ोर फील होते हैं और मुझसे कोई काम नहीं होता और हमेशा चक्कर आते रहते हैं। तो जनाब, आपको बता दूं कि डेली का जो आपका सेक्सुअल एक्टिविटी का काम है वो आपको नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी 12 वीडियोस में बताया है कि अगर इसको आप वीकली 2 टाइम्स रख लें तो आप दोनों की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, आपकी वाइफ भी खुश रहेगी, वो हेल्दी होगी, अपने घर बार को संभाल सकेगी, अपने बच्चों को संभाल सकेगी, आपको हैप्पी रख सकेगी। लेकिन अगर आप डेली की डिमांड पे उसे दिन में 2 से 4 बार, मतलब एक नाइट में 3-4 बार उसके साथ सेक्सुअली एक्टिविटी करते हैं, तो वो उससे बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। वो तो वीक होगी ही, साथ में आपकी ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिविटी की वजह से आप में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, आपके उज़्वे ख़ास में कमज़ोरी आ जाएगी, लेंथ में प्रॉब्लम आ जाएगा, उसकी मोटाई में फ़र्क पड़ जाएगा। देन आपकी अपनी सेहत जो है वो ख़राब हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ आपकी जो वाइफ हैं, जो आपकी लाइफ पार्टनर हैं, उसकी विजाइना का उसको प्रॉब्लम हो सकता है, उसके विजाइना में वर्म्स आ सकते हैं, उसमें आपको उसकी जो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से कोशिश किया करें इसको वीकली 2 टाइम रखें, ताकि आपके बाकी मामलात पर असर ना पड़े, आपकी मिसेज़ अपने घर बार को अच्छे से संभाल सके, आप जो है चिड़चिड़ेपन का शिकार ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपका चिड़चिड़ापन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप उस चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए, अपने आप को भी हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट लें और वीकली 2 टाइम अपनी मिसेस के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आपका अपना भी नुकसान ना हो, आपकी मिसेस का भी नुकसान ना हो और आप एक
हेल्दी लाइफ चाहिए। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको मेरी बात समझ में भी आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। वो लोग जो कि अपने आप को तबाह कर चुके हैं वो गुले ज़ाफ़रान कस्तूरी वाला शादी कोर्स 2 महीने पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, क्योंकि इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन इसको 2 महीने आपने मुसलसल इस्तेमाल करना ताकि आपकी जो रूटीन है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है वो लाइन पर आ सके। ना खींचो ना कट ਹੁੰਦਾ यार ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मरियम। ਮਰੀਮ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਵੇਰੀਆ ਜਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੰਦ ਭਾਬੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। जी बिल्कुल। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? अभी घर से लेकर आए हैं साथ। ਬਣਾ ਕੇ? हाँ जी। ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? नहीं सैंडविचेस लाए हैं हम। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। मैंने इतनी चंगी नहीं आती। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚੋ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ? पैसा। हाँ खींचो उतना ही छोटा। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ। तो कम ही पड़ता है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? मैं हाउस वाइफ हूँ। ਬਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? अभी कोई नहीं है बच्चे। ਚਲੇਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਟਾਈਮ मैं ਸਪੈਂਡ बाहर ਕਰਦੇ? से आई हूँ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਸਬੰਡ? हस्बैंड अभी वही है। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਬੜ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बात हम जितनी खींचते ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ छोटा करना है। चलिए आप बताएं कुछ। ਥੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਥੋੜਾ। दे दें हमें कोई। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ? पैदा होती है इंसान ही उठता है। आजकल तो बच्चे उठ जाते हैं। पैदा होते ही उड़ता है। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। पहले जमाने के बच्चे बड़े सिंपल थे। ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ हाँ आप ज्यादा अच्छे जवाब देंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ देई जा रहे हैं। हम पंजाबी से जरा थोड़े। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ती है या उड़ता है? उड़ता है। वो जानवर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। बड़ा चीज काम करने वाली है। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ। मोटी नहीं हो सकती, कोई बात नहीं आप प्यारी हैं, आप प्यारी हैं। हाँ पैदा होते क्या उड़ती है चीज? तो मक्खी उड़ जाती होगी इसका मक्खी ने भी जनाब पहले पर निकलणगे ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਡੇਗੀ ਨਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ऐसे हो? क्वेश्चन के ना मुझे आंसर देने चाहिए, क्योंकि मैं YouTube चैनल देखती हूँ ना, उसमें आंसर कभी नहीं पता चलता। नहीं क्वेश्चंस तो पूछते हैं। नहीं आंसर भी ऑप्शन भी देंगे, दे देना। आंसर अभी देंगे हम। ये होता है। अच्छा आप बता दें मैं क्या उड़ती है? मैं तो दसूंगी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਆ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਉਹ ਧੂਆਂ ਏ। मतलब धुआं। अच्छा धुआं उड़ता है। हाँ जी। अच्छा हाँ ऐ कर पैदा दो होते ही। हाँ जी अच्छा हाँ बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। जी बहुत थैंक अच्छा यू लगा मुझे सवाल। बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। थोड़ा उसका ਤੁਸੀਂ जवाब क्या था? जो पैसा खींचो, जितना खींचो उतना कम होता है। जितना खींचो ना कट ਹੁੰਦਾ है। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ। ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ? ਜਿੰਨਾ ਖੇਚੋ ਨਾ
ਕੱਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ जितना खींचो उतना कम होता वो वैसे ही उतना कम है ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸो ना ਤੁਸੀਂ है कहता है जितना वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना खींचो उतना ही कट होता है जी जी मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ बड़ी प्यारी लग रही है पंजाबी बोल रही मैं पंजाबी में मैं ठीक बोल सकती लेकिन मैं ठेठ नहीं बोल सकती ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿੱਚੋ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਿਗਰਟ अच्छा हम सिगरेट पीते नहीं है ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ हाँ बहुत अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया एज कैमरे वाले जरा हेलो कर दो हेलो जी बहुत अच्छी बहुत है बहुत हिना खान, शुक्रिया और थैंक यू जी अच्छा बहुत बहुत लगा। शुक्रिया जी आप भी बहुत अच्छी हैं ओके जी अल्लाह हाफ़िज़। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी का प्रॉब्लम है वो अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन की जो है मजून ज़ाफ़रान वो इस्तेमाल कर सकता है वीक में एक बार। इंशाल्लाह ताला उसकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगर किसी को इसके अलावा प्रॉब्लम है तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर ले, इंशाल्लाह ताला उसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, साथ ही साथ खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕੱਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਆ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲ ਮਾਲ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਲੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟਾ ਓਕੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਛੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਸ ਫੈਮਿਲੀ ਉਧਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾਨ ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਵੇ ਫਾਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਦੇਸੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮੀ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਲਿਆ ਅੰਡਾ ਖਾਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਯਾਰ ਪਹੇਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਛਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਸਤੀ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਮਸਤੀ ਮਸਤੀ ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁਮਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹਾਨੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਨਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਡੇਲੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਲੋ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹੇਲੀ ਆ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਯਾਰ ਸਾਬਣ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਣ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹਾਉਣ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਵੀ ਕੱਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ क्या मल मल के ना ਮਾਲ ਮਾਲ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। क्या की कह रहे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਲੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। तो जाहिर है ਤੇ ਅਗਰ- नहांदा बंदा किस वास्ते साबन तो यूज ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟਾ। ਓਕੇ ਲਾਫਿਜ਼ ਓਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮੀਨ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਸ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਕੀਨ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰੋ thank ਤੇ you। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹੇਲੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਸਾਨ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੁੱਛੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੁੱਛੋ ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਵਾ। ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਆਮੀਨ। ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਥੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਾਥੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਤੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ लगा जाएगा आज सुबह सुबह क्या खाया की खादा सुबह 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 बड़ा हैवी नाश्ता ਕੀਤਾ ਪਰਾਠਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੰਡਾ ਪਰਾਠਾ अंडा पराठा खा के ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰਾ ਸ਼ੱਕਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ और ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਗਿੱਲਿਆ ਹੀ ਆਣਾ ਸੁੱਕਾ ਥੋੜਾ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਸ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ कर दो बंद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, हमने आज तक जितनी भी वीडियोस की हैं वो हमेशा किसी न किसी डिज़ीज़ के बारे में की हैं, हमेशा हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके लिए लेकर आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं मेंटेलिटी क्या है। मेंटेलिटी इंसान की उस वक्त ख़राब होती है जब आपकी नीयत ख़राब हो जाती है, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हो कि ये चीज़ मुझे नेगेटिव ही करनी है, तो उसको दुनिया का कोई बंदा पॉजिटिव नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपने ठान लिया है, अपने दिमाग में बिठा लिया, अपने इरादों को मजबूत कर लिया आपने उस नेगेटिविटी के लिए। तो ऐसे लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं या जो लोग आपके साथ अटैच हैं उनके लिए नेगेटिविटी जहन में ना लेकर आए। क्योंकि मैं ये इस बिहाफ पर बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले दिनों में जितनी कॉल्स अटेंड की हैं उसमें से कुछ केसेस ऐसे मेरे सामने आए हैं कि सुन के अक्ल दंग रह जाती है, परेशान हो जाती हूँ मैं। कई कई दिन तक मेरे जहन से वो बातें नहीं जाती हैं कि दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। लेकिन पिछले दिनों जो केसेस मेरे सामने आए हैं, जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, उसको मेरा जहन
एक्सेप्ट तो कर रहा था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा उसके लिए परेशान हो गई थी, क्योंकि कुछ लोगों को अपने रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अच्छा, सगे बहन भाइयों का जो रिश्ता है वो आप सोच ही नहीं सकते कि आप अपनी बहन पर गलत नज़र रखें या बाप अपनी बेटी पर गलत नज़र रखे। लेकिन मैंने 2 से 3 केसेस ऐसे अटेंड किए हैं जिसको देख कर सुन कर मुझे इस कदर गुस्सा आ गया कि मेरा दिल चाह रहा था कि इनको मैं खूब पीटूं। लेकिन चूँकि ये इंसानी नफ्सियात है, इसको उसी तरीके से डील करना ज़रूरी था। अगर मैं अग्रेसिव होती या मुझे उनको कुछ बुरा भला कहना होता तो ये मसले का हल ना होता। बमुश्किल मैंने ख़ुद को कंट्रोल किया, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की, और दिल तो नहीं चाह रहा था कि उसके साथ अच्छे से बात करूं, लेकिन मुनासिब यही था कि उसको बताया जाए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जबकि वो ख़ुद भी ये चीज़ समझते हैं कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी क्या है। डिटेल में इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये हमारे मुआशरे का अलमिया बन चुका है कि हमें अपने रिश्तों की पहचान भूलती जा रही है, और खुलकर इसलिए नहीं बताना चाह रही कि शर्म भी आती है इन चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए, बोलते हुए कि हमारा मुआशरा और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल बताना तो पड़ेगा। कुछ दिन पहले मुझे एक केस ऐसा आया कि उसने कहा, जी मेरी जो सिस्टर हैं मुझे उनके लिए लस्ट फ़ील होता है, मैं लस्ट फ़ील करता हूँ उसके लिए, और मुझे बताएं आपके पास हर मसले का हल है, इस मसले का हल भी बताएं। वो भाई अल्लाह के बंदे, मेरे पास हर मसले का हल, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे आलमे कुल नहीं हूँ कि जिसका मुझे हर चीज़ पता हो। मुझे जितनी नॉलेज मिलती है वो बुक्स से मिलती है, एक्सपेरिमेंट से मिलती है। मैं अल्लाह ताला से लिखवा कर नहीं आई हूँ कि मेरे माइंड में ऐसी चिप फिट कर दें जिसके पास हर मसले का हल हो। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है, आप उसको इस्तेमाल करो। आप भी अक्ले कुल हो सकते हो, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कैसे अपने अच्छे बुरे का पता चलेगा। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो गई, मुझे इतना गुस्सा आया और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको मारूं, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा कोई रिएक्शन देती तो वो बंदा तो पहले से ही गुमराह हुआ बैठा है, उसको मज़ीद हम कैसे ठीक कर सकते थे। देन मैंने इस सोच विचार का ये हल निकाला कि उसको उसकी बहन से दूर रखा जाए। मेरे पास ये सजेशन था कि मैंने उसको जो ओपिनियन दिया वो यही दिया कि या तो वो हॉस्टलाइज हो जाए या वो अपनी बहन को हॉस्टलाइज कर दे, ताकि दोनों में एक गैप आ जाए। उसके बाद जितनी जल्दी हो सकता है वो अपनी बहन का रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दे, ताकि आपके दिल में ये जो लस्ट फील होता है वो आपसे दूर रहेगी, तो आपके माइंड से ये चीज़ जाती रहेगी। अगर वो आपकी नज़रों के सामने रहेगी तो कभी ना कभी आप पर हैवानियत जो है वो गालिब आ जाएगी और आप बहन भाई के रिश्ते को मजरूह कर देंगे। मैं इस चीज़ से बहुत खौफज़दा हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि हमें रिश्तों को समझने की, संभालने की बहुत ज़रूरत है। वो दिन दूर नहीं कि जब हम ये सब चीज़ें खो देंगे, अपने मैनर्स, अपनी अखलाकियात, अपने प्यारे रिश्ते, सिर्फ़ अपनी लस्ट की वजह से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं ख़ुद भी गलत हो सकती हूँ, लेकिन जब आप एक चीज़ को डीपली सर्च करते हो, आप स्टडी करते हो, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने, देखने और महसूस करने को मिलती हैं। हमारी जो मेंटेलिटी है, अब पीछे एक बयान आया था, वो किसने दिया ये मुझे एक्चुअली नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि मैं न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये हमारे जो पीएम हैं उन्होंने कहा जी औरत पर्दा करे तो मर्दों को कुछ भी नहीं हो, मर्दों को कोई लस्ट फील नहीं होगा या मर्दों का ध्यान औरतों की तरफ नहीं जाएगा। औरतें जो है ना वो पूरा लिबास पहने, औरतें जो है पर्दे करने शुरू कर दें। अब मुझे ये बताएं, जिस इंसान की ज़हनी जो ज़हनियत है वो ही गलत है, जो फितरती तौर पर लस्ट फील करता है, उसको आप पर्दे में भी कैसे छुपा सकते हैं उसके सामने ख़ुद को। 2 साल की बच्ची को देखकर आपको क्या लस्ट आता है,
6 माह की बच्ची को देखकर क्या लस्ट किसी को आएगा? 4 साल की बच्ची के लिए आप क्या हैवानियत फ़ील करते हैं? वो तो बच्चे हैं ना। चले औरतों की मैं समझ जाती हूँ, औरतें पूरा लिबास पहने तो मर्दों को लस्ट फ़ील नहीं होगा। तो बच्चों का मुझे बता दें आप क्या कसूर है भाई? बच्चे कहाँ चले जाएं? वो छोटी छोटी बच्चियाँ कहाँ चली जाएं? चलें बच्चियाँ भी छोड़ें, जो छोटे छोटे लड़कों के साथ गलत कारियाँ करते हैं या उनको सेक्सुअली टॉर्चर करते हैं, उनका क्या कसूर है? अब मैं पीएम साहब से ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की ज़हनियत का क्या इलाज है आपके पास? औरतों को ब्लेम कर देना या उन अच्छे मर्दों को ब्लेम कर देना मेरा नहीं ख्याल कि सही है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगती। जिसको दिमागी बीमारी है, जो साइको है, जो हैवानियत पाले बैठा है, ये चीज़ें उसके लिए हैं। उसके सामने आप 7 पर्दों में भी बैठ जाएंगे, उसने अगर आपके साथ कुछ गलत करना है उसने 7 पर्दों में कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर की जो हैवानियत है उस पर गालिब आ जाती है। आप हर मर्द को टारगेट नहीं कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना ये जो स्टेटमेंट है इसको चेंज करें, काइंडली चेंज करें, क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है। ये हमारे मुआशरे के लिए बहुत बुरा है। आप कानून ये बनाएं कि जो लोग 2 साल के, 4 साल के, 6 साल के बच्चियों के साथ, छोटे छोटे लड़कों के साथ इस तरह का सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, उनको सरेआम फांसी दें ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। आप कह रहे हैं जी औरतें पर्दे में रहेंगी तो ही जाके ये लस्ट रुक जाएगा। ऐसा नहीं है मिनिस्टर साहब। आप काइंडली हम पर भी रहम करें, हमारी कौम पर भी रहम करें और अपने इन स्टेटमेंट पर गौर करें ताकि दूसरों को जो है वो आप दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बने। क्योंकि औरतें तो आपके इस स्टेटमेंट के बाद ख़ुद को बहुत अनसेफ फील कर रही हैं कि औरतों को तो फिर घर से निकलना ही नहीं चाहिए। जो ख़वातीन अपनी फैमिली का इकलौता सहारा हैं या जिनके शौहर मर गए हैं या जिनका अल्लाह माफ़ करे कोई कमाने वाला नहीं है, जो कमा रही हैं वो क्या करें बताएं आप मुझे। खैर ये तो थी वो सारी बातें। आप लोगों को मैं बता दूं कि अपनी नफ्सियात के लिए हमेशा ख़ुद को पॉजिटिव रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।